नमस्कार, स्नाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में एक अहम बयान देकर राज्य के लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच उम्मीद जगा दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और इन कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है, खास तौर पर उन कर्मचारियों के बीच जो वर्षों से संविदा या आउटसोर्स के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अखिलेश यादव के अनुसार अगर उनकी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव में बनती है तो पूरी तरह से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करके पक्की नौकरी की व्यवस्था समाजवादी सरकार में मिलेगी। हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 9 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने मार्च 2025 में घोषणा की थी कि इन कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा, जिससे भर्ती और वेतन व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो सके। लेकिन यह घोषणा महज घोषणा बनकर ही रह गई, क्योंकि 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी निगम का गठन नहीं हो पाया। सरकार की सुस्ती के बीच अब कर्मचारियों के बीच रोष बढ़ने लगा है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की बजाय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए और जल्द से जल्द वेतन निर्धारित करके उनका शासनादेश जारी किया जाए। कर्मचारी संघ का कहना है कि निगम के माध्यम से केवल सेवा प्रदाता फर्मों को ही बदला जाएगा, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। संघ ने आरोप लगाया कि जिस निगम की बात की जा रही है वह भी उन्हीं फर्मों से सेवाएं लेने की प्रक्रिया अपनाने वाला है, जिससे आउटसोर्सिंग का मूल ढांचा जस का तस बना रहेगा। संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिदानंद मिश्र ने पत्र में यह भी लिखा कि जो कर्मचारी पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों से सेवा में हैं, उन्हें विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2005 से पहले के सभी अस्थायी कर्मचारियों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। ऐसे में 2005 के बाद से कार्यरत कर्मचारियों को भी अस्थायी किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली और उत्तराखंड, वहां न केवल समान कार्य का समान वेतन लागू है, बल्कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को भी समाप्त करके कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इसके साथ ही संघ ने यह भी ऐलान किया है कि वह प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा, ताकि इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जा सके और कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। इन सबके बीच अखिलेश यादव का बयान एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। वह खुद को युवाओं और कामकाजी तबके के हितैषी नेता के रूप में पेश करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश साफ दिखाई दे रही है कि वह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के असंतोष को भुनाकर उनके समर्थन को आगामी चुनाव में अपने पक्ष में मोड़ सके। यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटती है और अखिलेश यादव इस वादे को निभाते हैं तो उत्तर प्रदेश के 9 लाख से अधिक परिवारों के बीच बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन उससे पहले अभी 2027 आने में समय है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर योगी सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कोई अच्छा फैसला लेती है तो ये कांटे की टक्कर बन सकती है। 2027 के चुनाव में अखिलेश ने जो दांव चला है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, यूपी सरकार चाहे तो अभी उस दांव को पलट सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आगे क्या कुछ करने वाली है। कब तक आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बन जाएगा, क्योंकि काफी लंबा इंतजार हो रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर आखिर कब तक सुनवाई हो सकेगी, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्नाऊ पर नया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।